देखिए जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम है, तो चलिए सामने प्रोग्राम चल रहा है, देखते हैं। हमारा मार्गदर्शन करे। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे नौजवानों, और मैं तो भी बच्चा हूँ, मेरे ऊपर केवल 24 साल और 52 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उम्र मेरी 24 साल है। और मैं इतने नौजवानों को मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका मार्गदर्शन आपसे लेने आया हूँ। बहुत बढ़िया बात आप लोगों ने कही है कि भारद्वाज जी मेरे बहुत पुराने, मैं तो ये कहूँगा बचपन के दोस्त थे। तो बात है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। जब मैं बैंक में हुआ करता था और 60 साल की लोग में रिटायर हो ही जाते हैं, तो मैंने 60 साल के बाद एक कंपनी शुरू की थी IMC। जब लोग रिटायर हो जाते हैं, मैं रिटायरमेंट नहीं कहता, मैं कहता हमारी एक पारी खत्म हुई है और दूसरी पारी शुरू हुई है। 70 के बाद हमारी दूसरी पारी खत्म होती है और तीसरी पारी शुरू होती है, और 80 के बाद हमारी 3 पारियां खत्म होती हैं और चौथी पारी शुरू होती है, और पारी इसी तरह से चलती रहती है। लेकिन हम कभी बुजुर्ग नहीं हुए। हाँ, हम श्रेष्ठ हुए हैं, ज्येष्ठ हुए हैं, बड़े हुए हैं। माना उम्र का तकाजा है, नहीं रहे जवान कोई, आप नहीं या मैं नहीं, कोई जो समझता है। माना उम्र का तकाजा है, नहीं रहे जवान कोई, माना वह खुदा नहीं, लेकिन इंसान तो है। शरीर से निर्भर देखकर जो करते दुर्व्यवहार हैं, बेशरम बेहया, वो इंसानियत उनसे शर्मसार है। तराशे हुए स्वर्ण का अलंकृत तनिष्क हैं हम, असहाय बूढ़े नहीं वो नागरिक वृक्ष हैं। हो गए उम्र दराज, मन कर्म वचन से सर्वश्रेष्ठ हैं। बरगद की तरह विशाल हैं, वह वेव श्रेष्ठ है, वह वेव श्रेष्ठ है। तो मेरे प्यारे बड़े, मैं तो आप सबको बड़ा मानता हूँ। मैं तो ये कहूँगा, उठो जागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। उठो जागो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। अगर कोई आदमी सर्विस कर रहा है टिल लास्ट, उसको करते रहना चाहिए। जो बिजनेस कर रहा है टिल लास्ट, उसको बिजनेस करते रहना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब भी जाऊँ तो मुझे मेरे डेस्क से हाथ में मेरे कलम पकड़ी हो, मुझे तब लेकर जाना। मेरे हाथ में कलम पकड़ी हो। अभी ये भाग्य साहब तो बड़े अच्छे राइटर हैं, इनको मैं सलाम करता हूँ। अभी मेरी बायोग्राफी 24 अप्रैल को लॉन्च हुई है। लगभग 4-5 हज़ार लोग होंगे वहाँ पर, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल राइटर भी हूँ, लेखक भी हूँ। अभी मेरी 7 किताबें मैंने लिखी हैं। लेकिन मैं भाग्य जी थोड़ा सा आपको प्रणाम करते हुए, मैं किताबें किसी को फ्री नहीं देता। मैं किताबें किसी को फ्री नहीं देता। जिसकी इच्छा हो कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की, कुछ करने की, वो किताब आकर मेरे ऑफिस से
मुझसे ले जाए, मुझे पैसा न ले जाए वो, लेकिन वो खुद आकर लेकर जाए। लेकिन मैं किसी को जाकर किताबें नहीं देता। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी ने कहा था कि अपनी बायोग्राफी वहाँ सबको बांटो, मैंने कहा नहीं है, मैं बांटने का काम नहीं करता, मैं तो लोग से सीखने का काम करता हूँ। और जिसने जो मैंने आज तक सीखा है, लिखा है या जो किया है, मेरे ऑफिस में आज कोई भी आकर ले जाए। और मुझे भाग्य जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये आपका शब्द अच्छा नहीं लगा, कौन सा? सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन। मैं दोस्तों बोलूँगा सीनियर सिटीजन क्लब, ये क्लब है। और मैं एक सीनियर सिटीजन सिटी क्लब में आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरा फार्म हाउस है अकबर रोड, अपना कोलपुर रोड पे, हर्षिला के थोड़ा सा आगे भवानी फार्म हाउस ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप सभी लोग महीने में एक बार, मैं मंगल जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हम सभी वहाँ पर इकट्ठे होंगे किटी के लिए। किटी क्लब, केयर फाउंडेशन नहीं, हमारी कौन केयर करेगा? हम तो लोगों की केयर करने वाले हैं, हम सभी, मैं मतलब हम सभी, हम तो अपने बच्चों की, अपने पड़ोसियों की, सबकी केयर करने वाले तो हम लोग खुद हैं। अभी उम्र को एंजॉय करेंगे, अभी हम लोग उम्र को एंजॉय करेंगे, खुलकर जिएंगे और हंसेंगे। अपने दोस्तों संग ये वक्त हम बिताएंगे। कोई लाचारी बेबसी नहीं है हमारे पास, हमारे अंदर कोई लाचारी, कोई बेबसी नहीं है। अपनी कहानी हम लोगों से खुलकर सुनाएंगे, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारेंगे। कभी गाने, कभी हम घूमते लगाएंगे। क्या बात अभी जोगिंदर जी ने और दुत्तर जी ने और प्रभाकर जी ने, अशोक जी ने क्या ढोल सुनाए। मैं यही गाने अपने द्वारों पे अपने सबके सामने बैठकर हम सभी लोग घूमते और गाना वहाँ पर गाने वाले हैं। और मैं उस पूरी फिल्म को शूट करूँगा, मेरा अपना स्टूडियो है, हम उसको पूरा शूट करेंगे, पूरी फिल्म बनाएंगे। तो फिल्म आप सबको भाग्य जी के माध्यम से आप सब तक पहुँचेगी। आप सब उस फिल्म को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आप सबको दिखाइए कि हम कैसे अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। अपनी किटियाँ, अपने जन्मदिन हम खुद मनाएंगे। हम क्यों सोचे कि हमारे बच्चे हमारा जन्मदिन मनाएंगे? हम सब अपना जन्मदिन, अपनी किटियाँ हम खुद मनाएंगे। अपनी जिंदगी को हम हंसकर गुजारेंगे, अपनी जिंदगी को हम हंसकर गुजारेंगे। ना ताना मारेंगे अपने बच्चों को या किसी को, ना ताना मारेंगे, ना हम अपनी बात सुनाएंगे। हम अपने अधूरे सपने आपस में मिलकर पूरा करेंगे। फेसबुक, यूट्यूब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फेसबुक, यूट्यूब पर हम दिल लहराएंगे अपने किस्से को बताने, यूट्यूब पर, फेसबुक पर खूब सुनाएंगे। अपने दोस्तों से मिलकर हंसेंगे, गुनगुनाएंगे। और पार्क में रोज, फार्म हाउस में रोज, जब भी टाइम मिलेगा, जो भी टाइम फिक्स करेंगे, हम जमघट लगाएंगे। जो लोग हमें बुजुर्ग समझने लगे हैं, हम उनको जवान बनकर दिखाएंगे। हम जवान हैं, चिंता मत करिए आप। हम जानते हैं साथ कुछ जाने वाला नहीं है, ये खुश है
तरीका क्या है? जब दोस्त बुलाएं दो पैग लगाने के लिए और जाने को मन ना करे, दो पैग तो मैंने बोल दिया जो पीते हैं, अदरवाइज जब दोस्त बुलाएं तो जाने का मन ना करे तो समझ ले वो आदमी बुरा हो गया। जब हम लोग किसी पार्टी मनाएंगे, सब अपनी मिसेज साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी बड़ी भाभी के साथ सभी लोग आएंगे। वहाँ पर जो भी बन पड़ेगा, हम लोग अगर लंच का टाइम है लंच करेंगे, अगर नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता करेंगे, और अगर कोई डिनर का टाइम है तो डिनर करेंगे। जिसकी इच्छा होगी वो दो पैग लगाएंगे, लेकिन हम खूब डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे और बिना वजह मस्ती करते हुए। अगर हम बच्चों को टोकेंगे बिना वजह, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अगर हम टोकेंगे तो समझ लीजिए वो आदमी बुरा हो गया। धमाल भरी फिल्मों की आलोचना करेंगे, अरे छोड़ो यार, उसमें तो अमिताभ बच्चन अभी बागवान आई थी, बड़ी अच्छी लगी। कब अच्छी लगी? जब अमिताभ बच्चन गाना गा कर डांस करता था, बाकी जब उसको घर से निकाल दिया वो नहीं अच्छा लगा। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने धमाल करके गाना गाया वो बड़ा अच्छा लगा। और अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम होने लगे तो समझ लीजिए वो आदमी बुरा हो गया है। वाइट कपड़े क्यों पहनने आपने? मैं तो ये टी शर्ट डाके जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं यही टी शर्ट डाके जाता हूँ। कलरफुल है, मजेदार है, लोग पहचानते हैं कि। तो आप लोग भी क्यों वाइट कपड़े डाल लें? क्यों हम लोग अपने आप को बड़ी उम्र का बूढ़ा समझे? हम तो भी जवान हैं। तो गाना बड़ा अच्छा है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है टाइम अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद उनसे कहा था कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ। इस उम्र में भी, छोटी उम्र है मेरी, लेकिन मैं मलेशिया जा रहा हूँ। मेरी कल की फ्लाइट है और 25 की वापसी है। 26 के बाद मैं बागे जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कपल कितनी कह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ सभी लोग जो अकेले आए हैं वो अकेले ना आकर, कपल डजन मीन कि फाइट, कपल मीन्स कोई भी घर की बुजुर्ग लेडी जो आपके साथ, बुजुर्ग नहीं जवान लेडी जो आपके साथ वहाँ पर आना चाहें, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और हम लोग युवाओं के फैशन पर जो आप टिप्पणी करने लगे तो समझ लीजिए वो बुरा हो गया। हम जो सोचे तो छोटे कपड़े डालने हैं, उससे लंबे डालने हैं या बड़े डालने हैं, सब ठीक है, आप भी खूब एंजॉय करिए। मैं अधिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी एक किताब की मैंने लिखी है, मेरी जीवन शैली। अभी डॉक्टर साहब कुछ करना चाहते थे, शायद टाइम नहीं था, लेकिन मैं केवल कुछ जो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रोज़ सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ, रात के 11 बजे तक मैं हर काम करता हूँ, काम भी करता हूँ, जो भी करता हूँ। लेकिन सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ, मैं जल्दी सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे नहीं उठता, आराम से 7-8 घंटे की नींद में पूरी लेता हूँ। तो सबको लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। सुबह उठकर 2 गिलास गर्म पानी के नींबू डाल के, बचे हमारी कंपनी का एलोवेरा और सीपक जूस है, उसको मिक्स करके मैं 2 बड़े गिलास लगभग 1 लीटर का हो जाता है, वो मैं 2 गिलास पीता हूँ। बीच में 5 ड्रॉप श्री तुलसी और 5 ड्रॉप श्री हल्दी। श्री हल्दी मैं जो कहता हूँ कि हर घर में हल्दी होती है, तुलसी होती है, तुलसी को माँ के रूप में पूछते हैं, और हल्दी को भी हम एक पूरा रुतबा देते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक है तो हल्दी है।
जो आदमी कोरोना काल में तुलसी और हल्दी का सेवन करता रहा है, जो मैंने देखा है, वो आदमी ठीक रहा। तो हमारी कंपनी में भी श्री तुलसी और श्री हल्दी है, एलोवेरा जूस है, सीकम फल फ्रूट हिमालय मेरी ले गए जिसको कहते हैं, तो वह उसको 5.9 मिक्स करके मैं रोज पीता हूँ। फिर मैं सैर करने निकल जाता हूँ, आधा घंटा सैर करता हूँ, आधा घंटा प्राणायाम, जो भी आप लोगों ने उसे याद जानते हैं, आधा घंटा मैं प्राणायाम करता हूँ। फिर घर आकर नहा धोकर मैं नाश्ता केवल फ्रूट्स का करता हूँ, ओनली फ्रूट्स, मैं अन्न नहीं खाता। अन्न को मैं लगभग जाके चुका हूँ। जहाँ जाने की जरूरत होती है वहाँ पर से आवाज़ कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं अन्न का त्याग कर चुका हूँ। मैं केवल जूस खासकर मैं सफ़ेद पेठे और घी का जूस अदरक और नींबू डालकर वो मैं पीता हूँ। दोपहर को खूब सारा सलाद, टमाटर भी है, ककड़ी भी है, खीरा भी है, जो भी मिले खूब सारा सलाद दोपहर को और सब्जी खूब सारी, ऐसा मेरा लेने का सिस्टम है। और रात को मैं केवल एक सेब और थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल सूप रोटी प्रोवाइड करता हूँ। ये रात का मेरा खाने का सिस्टम है। और जब से मुझे समझ आई है, जब से मैंने किताबों में पढ़ा है, आयुर्वेद को पढ़ा है, तब से मैं ये अपनी जीवन शैली को टोटल बदल चुका हूँ। और जिसकी इच्छा है, जो इच्छा है, खूब एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, खूब एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। अगर कुछ बच्चे कह गए हैं तो फिर क्या हो गया, कहने दो, वो उनकी इच्छा है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को जीने का पूरा अधिकार है। आइए हम सब लोग कपड़ किट्टियाँ डालें, किट्टी डालें, मेरे साथ नहीं, जो भी आपका ग्रुप है उसमें भी अगर आप कपड़ किट्टी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਈਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ 4 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ सब पैदा किए ने, नेगेटिव पॉजिटिव हर यानी कि चीज़ डबल है। तो इसलिए कोई गल नहीं, जीना आपने जो बातें की हैं भाटिया साहब बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप लोगों ने जो समझाया है, आप लोगों ने बैंक रिटायरमेंट के बाद या बैंक ड्यूटी के बाद जो ये काम शुरू किया IMC का, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपने बीच बीच में देखिए आपने प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया। देखिए ये होता है दिमाग की बात। आप बात में हर चीज़ जो बताते हैं तो आपका उसमें बिजनेस का भी थोड़ा सा यानी कि टच आ रहा है कि बात करूं तो मेरे को फ़ायदा हो। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो करता हूं समाज के लिए करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ बात करने के लिए जो माइक है और ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 1 लाख के करीब जो मैंने इकट्ठे किए हैं एक एक करके, वो मेरे दोस्त हैं जिनके सहारे में चलता हूँ। आप बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि हर घर में चिराग जले, हर घर में खाने को हो, हर घर में सुख शांति हो, बस यही आप दुआ करें। हम भी यही चाहते हैं कि मेरे पास अगर कुछ है तो मैं बांट कर खाऊं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है।
लेकिन फिर भी आपका ये जो जिगरा है कि आप लोग कहते हैं कि मेरे पास आइए, इनवाइट कर रहे हैं सभी बुज़ुर्गों को कि आप मेरे पास आओ, वी विल एंजॉय। आपकी बात बहुत अच्छी है कि ये आदमी को कभी बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। आदमी बचपन से लेके उसकी पोजीशन चेंज होती है, फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज बदलती हैं, लेकिन आदमी वही रहता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बातें की हैं भाटिया साहब ने। हम चाहते हैं कि ऐसी बातें करते रहें, और भाटिया साहब ने जितनी तरक्की की है, कभी मिलकर इनसे बात करेंगे। लेकिन बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है इनके पास, बड़े बड़े बाउंसर होते हैं इनके साथ, आम आदमी इनसे मिल नहीं सकता। तो चलिए, अभी और चल रही है बात, देखिए, चलो चलिए देखिए, कुछ और बात कर रहे हैं वो। आपको क्या क्या करना है, लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन कुछ हम सबको ये करना चाहिए। हम सबको आधा घंटा खैर तो जरूरी है, और मेरी कोशिश होती है कि हर रोज 10,000 स्टेप्स चला जाए। मेरी कोशिश होती है, मैं चलने की कोशिश करता हूँ और चलता भी हूँ। कभी लोग बाहर वाले हो जाते हैं, लेकिन मैं चलता रहता हूँ। तो आप सब भी हर रोज छोटे गर्मी होगी, और वापस कीजिए बच्चों की, छोटों की और दोस्तों की, जिसकी भी है, अपनी बीवी की, किसी की पुराना कीजिए। किसी सामने जोर जोर से 18 रहिए, गाना गाइए, नाचिए, गाइए। कोई आपको दो बेटों वाला अगर कोई है तो उसको बोल दीजिए। अगर आपको दिक्कत है, आप अपने कमरे में चले जाइए, कमरा बंद कर लीजिए। लेकिन मेरा कमरा आप चाहे कोई भी, हम वो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो वृद्धाश्रम कराते हैं भारती जी ने, तो मैं उससे यही कहूँगा वो भी अपने आश्रम में 18 हैं, अपने जो भी वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ रहते हैं, खूब गाना गाएं, खूब नाचे गाएं। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी एक्सरसाइज कोई नहीं है। टाइम मेरे पास आज इतनी है। धन्यवाद।